नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है और अरविंद केजरीवाल पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं और जो संपत्तियां हैं उनको अब सील करने का समय आ गया है और इस तरह की चर्चा चल पड़ी है। वैसे ये जो संपत्तियां जब्त करने की बात है वो तो पहली बार तब छिड़ी थी जब नोटिस आया था 163 करोड़ रुपए चुकाने का आम आदमी पार्टी के संयोजक के पास एलजी ने भेजा था। और वो दरअसल इसलिए गया था क्योंकि एक आकलन हुआ था। उस आकलन से यह पता चला था कि ये जो विज्ञापन जीवी हैं इन्होंने विज्ञापन पर खर्च तो किया, कोई 97 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार में लगा दिए, यानी सरकार के पैसे से पार्टी का प्रचार कर रहे थे। ये बात जब पकड़ी गई तब वो 97 करोड़ रुपए और प्लस पेनाल्टी वो मिला के 163 करोड़ रुपए हुए थे। और कहा गया था कि अगर ये वापस नहीं आता है तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई सारी संपत्तियां कुर्क कर दी जाएंगी। तो क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर कुर्की की तलवार लटकने लगी है? यह बात आपको एक बार की चौंकाएगी कि कुर्की काहे की होगी भाई। यहां तो घपले घोटाले की जांच चल रही है, उस घपले घोटाले में कुर्की कैसे हो सकती है वो आपको बताता हूं कि जो घपला घोटाला है उस घपले घोटाले में कुर्की वाला मसला कैसे आ सकता है, कैसे इनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। और यह चर्चा इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खूब चल रही है और इसके चलने की 3 वजह है। पहला तो इनका शीश महल ही है। अब फिर आप ठिठकेंगे कि शीश महल, देखिए इसकी जांच जो है ऑडिट सीएजी कर रही है और तमाम फाइलें मंगाई जा रही हैं। जो विजिलेंस ने अपनी जांच पड़ताल की थी वो तो उसने एलजी को सौंप दी थी और उससे एक बात ये साफ हो गया था कि कोई 53 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और अगर उसमें आप जो कांग्रेस का दावा है, अजय माकन जो कह रहे हैं, अगर उसको जोड़ लें तो 171 करोड़ रुपए कुल खर्च होते हैं इस शीश महल के आकार में आने को। तो अब ये जो 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ये तो पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक का पैसा है तो इसे अब लौटाएगा कौन भाई? जो एक सैंक्शन अमाउंट है और जो क्राइटेरिया है कि एक सीएम को कहां रहना चाहिए उसके बाहर ये चले गए। तो जब उसके बाहर चले गए तो ये गैर जरूरी व्यय हुआ राजस्व का। तो अब जो गैर जरूरी खर्च है उसको भरेगा कौन? तो भरेगी पार्टी, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। या तो मुख्यमंत्री खुद भरे या पार्टी भरे या दोनों मिलके भरे। तो अब जब ये मिलके भरेंगे तो ये वही स्थिति होगी कि अगर 163 करोड़ रुपए नहीं चुकाए गए तो सब जब्त हो जाएगा। तो यहां भी या तो पार्टी के संयोजक चुकाएं या मुख्यमंत्री चुकाएं। अब दोनों ही स्थिति में अरविंद केजरीवाल को ही चुकाना है। तो चुकेगा कैसे? जब्त की जाएगी संपत्ति, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। हां, दूसरा तरीका यह है कि मुख्यमंत्री जो है वो जो गैर जरूरी खर्च हुआ है उसको सरकार को वापस कर दे। अब वो तो करोड़ों में है तो सरकार को वापस करेंगे तो और फंस जाएंगे कि आपके पास करोड़ों आए कहां से, आप तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तो ये विकल्प तो उनके पास है नहीं, क्योंकि जब सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो ये साफ हो जाएगा कि इतने 100 करोड़ रुपए गैर जरूरी खर्च, तब वो चुकाने में सील तो होगा ही। क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। और ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है जिसके कारण ये चर्चा चली है। दूसरा कारण आप देखिए कि आज एक खबर है और वो खबर जो है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है और उसे लेकर भाजपा जो है वो धरना प्रदर्शन भी करने की योजना बना रही है, लेकिन अपना उस योजना से कोई सरोकार नहीं और ना भाजपा के उस राजनीतिक एजेंडे से कोई सरोकार है। असल मसला यह है कि खबर क्या कह रही है। ठेके पर काम कर रहे 50,000 कर्मचारियों को आपकी सरकार ने धोखा दिया है। यह भाजपा दावा तो कर रही है, लेकिन एक जो बड़ी चीज है वो ये
कि पेंशन कई विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। अभी आपने पीछे सुना होगा डीटीसी वालों ने इसी तरह का धरना प्रदर्शन किया था कि भाई हमको जो है मिले, और इसी तरह से और कई विभाग के कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। अब जैसे इसमें देखिए कि कहा जा रहा है कि 28,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। कर्मचारी पेंशन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पिछले महीने की शुरुआत में परिवहन मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। इस समस्या को जल्द ही सुलझाया जाएगा, लेकिन तब से अब तक सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। अगली लाइन सुनिएगा, जिसके कारण कहा जा रहा है कि वसूली इनसे हो जाएगी। कर्मचारियों को फंड न होने की दुहाई दी जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चेहरा चमकाने में 500 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं। आगे सुनिए। डीटीसी में हजारों कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्लस्टर बसों में ड्राइवर ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने इन सभी अस्थायी और ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को लिखित रूप से भरोसा दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इनका वेतन वगैरह बढ़ाया जाएगा। उसमें आंगनबाड़ी वाले भी हैं। खैर वेतन तो ये बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन 28,000 कर्मचारियों को ये पेंशन नहीं दे रहे हैं। 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है, और ये खबर एबीपी न्यूज की है। 7 तारीख से धरना प्रदर्शन भी भाजपा करेगी। क्या कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है। कहां गया भैया फंड? पिछले 3 साल में 1107 या 8 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हो चुके हैं। यह सरकार दावा करती है कि उसका बजट सरप्लस में है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तब फंड कहां गया? शीश महल बनवाने में गया। यह बड़ा सवाल है। और जब आपके पास फंड नहीं है तो वसूली कहां से होगी? वसूली वहीं से होगी जहां आपने खर्च किया। खर्च कहां किया? विज्ञापन पर। किस तरह के विज्ञापन पर? अपना चेहरा चमकाने में, जैसा कि भाजपा भी दावा कर रही है। तो जो चेहरा चमकाने में खर्च हुआ है, यानी अपनी पार्टी की ब्रांडिंग में खर्च हुआ है, तो पैसा कौन चुकाएगा? तो ये भी कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर ये कर्मचारी चले गए कहां? सुप्रीम कोर्ट, तब क्या होगा अरविंद केजरीवाल की सरकार का। वैसे भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो आप जान ही रहे हैं कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर 3 साल का हिसाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट में उसमें जो एक बात कही है, वो बात बड़ी मार्के की है। और वो जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उसी टिप्पणी ने और संशय बढ़ा दिया है कि क्या वाकई में जो परिस्थितियां अब आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने खड़ी हो गई हैं, उसके बाद यही एक विकल्प बचता है कि इनकी जो है संपत्तियां जब्त कर ली जाए, तभी वसूली हो सकती है। क्योंकि इन्होंने तो वहां भी कहा था, जैसे यहां कर्मचारियों को, जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो कह दिया साहब हमारे पास फंड नहीं है। वहां भी इन्होंने यही कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा, जब आपने कहा कि फंड नहीं है, तब कोर्ट ने कहा कि एक तो ये 3 महीने का हमको, माफ करिए, फिर 3 साल का हमको हिसाब दे दिए अपने विज्ञापन के खर्च का। एक और दूसरा, आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से हमें अब ये आदेश कहीं ना देना पड़ जाए कि ये ओरल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें कहीं ये आदेश ना देना पड़ जाए कि आपके पूरे फंड की जांच हो, ये फंड कहां कहां जा रहा है, और क्यों ना ये जो आप विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं उसका फंड हम डाइवर्ट कर दें इस परियोजना के लिए। तो जो वहां तलखी रही, वो तलखी भी बताती है कि जिस तरह से फंड को लेकर ये लोग आनाकानी कर रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि सरकार आपकी है तो आपकी पार्टी का संपत्ति सील कर लिया जाए और उसके बाद में या उसे कुर्क कर दिया जाए और दे दिया जाए कि आप जो है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना लीजिए। ये 3 कारण है जिसकी वजह से इस तरह की चर्चा जो है चल पड़ी है।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।